कितने साल आपको इस बिज़नेस में हो गए हैं? सेकंडली आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? क्या हर्डल्स देखी आपने? क्या आपने साथ स्टडी की है? क्यों आप इस बिज़नेस में आए? जर्नी तो बहुत पीछे से स्टार्ट है। जैसे कि मैंने मास्टर्स किया 2010 में, तो मास्टर्स से पहले ही मैं जो है भाई मेरा यूके से आया। यूके से आके उसने यहाँ पे ट्रैवलिंग का काम स्टार्ट कर दिया, ट्रैवल एजेंसी उसने खोल ली। उसके बाद अभी मैं स्टडी में ही था, तो जी मुझे उन्होंने वहीं पे लगा दिया कि जी आप जो है वो जो फारग टाइम होता है वो आप यूनिवर्सिटी के बाद सीधा वहाँ पे चले जाएँ। अपना कारोबार आपका हो, सेट हो तो उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। आप पूरा दिन अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम बहुत अच्छा दे सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी आपके ऊपर पड़ जाती है। आप जॉब में तो सिर्फ़ 8 घंटे का आपका एक होता था प्रेशर, इसके अंदर 24 घंटे के लिए आपने अपने काम के ज़िम्मेदार हैं। आप सबको सलाम। मेरा नाम जोशुआ डेविड है। आज मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे भाई मौजूद हैं, जिनका नाम मिस्टर अबू बकर है। इनका ताल्लुक एएस ट्रेडर से है और एक बिज़नेस ओनर है। सेकंडली इनका जो बिज़नेस है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बिज़नेस ये कर रहे हैं, जिसके अंदर ट्रेडिंग, वो भी सीमेंट्स की, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, वो भी सीमेंट से रिलेटेड। इनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे और दूसरी बात हम इनसे ये भी पूछेंगे कि ये जो अब न्यू जनरेशन आप जो देख रहे हैं इस फील्ड में आना चाहती है, जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, वो चाहे ये किसी भी एज से ताल्लुक़ रखता हो, उसने अगर आना हो इस फील्ड में तो वो क्या-क्या चीज़ें सीख सकता है और उसको क्या-क्या हर्डल्स आ सकते हैं और कितनी इनकम जनरेट कर सकता है। ये हम मिस्टर अबू बकर से पूछते हैं। मैं तकरीबन कोई 16 ईयर्स से अपनी कंपनी में रन कर रहा हूँ और कंपनी में बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं, तो आपको साथ साथ बताएंगे कि क्या 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 आए हैं। और बेसिकली बिजनेस मेरा जो है वो सीमेंट से रिलेटेड है। सीमेंट है और ट्रांसपोर्टेशन है, और भी छोटे छोटे बिजनेस और भी बहुत सारे साथ साथ चल रहे हैं। और भी बहुत सारे शुरू में बिजनेस किए हैं, लेकिन अब जो तकरीबन कोई 12-14 साल से एक ही बिजनेस पे फोकस है और उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन है साथ साथ। सीमेंट ट्रेड के साथ आप इसकी ट्रेडिंग भी, जैसे अभी आपने कहा मैं सीमेंट को ट्रेड ये करता हूँ, तो इसकी ट्रेडिंग की कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं? कैसे इसको ट्रेड करते हो आप? ट्रेडिंग मीन्स होता है कि आपने एक चीज़ लेनी है और आगे सेल आउट कर देनी है, और बीच में आपने अपना कमीशन वगैरह जो होता है वो चलता है। अब सीमेंट की ट्रेडिंग का ये है कि हम कंपनी से सीमेंट बाय करते हैं और अपने रिटेलर्स को जो है वो सीमेंट सेल करते हैं, एंड कंज्यूमर तक भी सीमेंट सेल करते हैं। तो इसको ट्रेड करते हैं, और हम लोग बेसिकली होता क्या है कि हम लोग बेसिकली हमारा जो बिज़नेस है वो कमीशन बेस होता है। तो हम ये ट्रेड करते हैं कि सीमेंट डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हैं और आगे एंड कंज्यूमर तक दे रहे हैं, इसको सीमेंट ट्रेड कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी है? बेसिकली सीमेंट जो आता है, सीमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट पे ही आता है। जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, उसमें 10 व्हीलर्स भी आता है, 12 व्हीलर्स भी आता है, 14 व्हीलर्स भी, और 22 व्हीलर्स तक आता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम ये, हम सीमेंट ही अपनी ट्रांसपोर्टेशन पे ही लोड करके तो सीमेंट लेके आते हैं डायरेक्ट फैक्ट्रियों से। कितने साल हो गए इस फील्ड में आपको? बेसिकली और अगर आप एक और इसके साथ ही मैं कंटिन्यू ये करता हूँ, कितने साल आपको इस बिज़नेस में हो गए हैं? सेकंडली आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? क्या हर्डल्स देखी आपने? क्या आपने साथ स्टडी की है? क्यों आप इस बिज़नेस में आए? एक्चुअल में जो आपने मेरे से सवाल किया, जर्नी तो बहुत पीछे से स्टार्ट है। जैसे कि मैंने मास्टर्स किया 2010 में, तो मास्टर्स से पहले ही मैं जो है भाई मेरा यूके से आया। यूके से आके उसने यहाँ पे ट्रैवलिंग का काम स्टार्ट कर दिया, ट्रैवल एजेंसी उसने खोल ली। उसके बाद अभी मैं स्टडी में ही था, तो जी मुझे उन्होंने वहीं पे लगा दिया कि जी आप जो है वो जो फारग टाइम होता है वो आप यूनिवर्सिटी के बाद सीधा वहाँ पे चले जाएँ। तो वहाँ जाके जो है वो काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद साथ-साथ जो है वो भाई ने ही एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। रेस्टोरेंट में भी फिर कुछ टाइम देना शुरू कर दिया, इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता। तो 2010 की बात है, 2010 में जो है भाई वो वापस चले गए।
तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे सारा जो है वो मेरे हैंड ओवर करके, जैसे वो एक रेस्टोरेंट था, पिज़्ज़े का रेस्टोरेंट था वो, और साथ ट्रैवल एजेंसी। तो आहिस्ता 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 जो है वो उसको रन करते करते अब ये जिस फील्ड में मैं आया हूँ, बेसिकली जो यहाँ पे मैंने कदम जमाए वो सीमेंट से रिलेटेड फील्ड थी, सीमेंट ट्रेडिंग की, सीमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की। जो अब्बू हैं मेरे, सब सारा क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने तकरीबन उनको 50 टू 60 इयर्स हो गए हैं इस काम में। उन्होंने तकरीबन 70s के स्टार्ट से ये काम किया, मतलब अपने अपने वालिद साहब के साथ काम किया, और वहीं से काम जो स्टार्ट हुआ। और फोर्ट्रेस में हमारी दुकान थी, और पहले उससे पहले जो है वो सब सीमेंट का सिर्फ काम एक जो माल गोदाम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ही होता था वहाँ पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ से निकलना शुरू हुए, और फिर हम लोग जो हमारी जो थी वो हम लोग चले गए फोर्ट्रेस स्टेडियम। फिर फोर्ट्रेस स्टेडियम में अब्बू सारा दिन वहाँ पे, मतलब कि सारा उन्होंने तकरीबन 35-40 ईयर्स उधर ही किया का। फिर वहाँ से हम लोग निकले हैं। तो मेरी बेसिकली जो ये जर्नी स्टार्ट हुई वो 2011 से। मैंने जब मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स करने के बाद जो है फिर मैं इस फील्ड में आया। फिर इसी फील्ड में रहते हुए जो है मैंने फिर साथ ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट का काम ऐसे शुरू किया कि ज़रूरत हो, जो सीमेंट का काम करता है, जो ट्रेडिंग सीमेंट का जो होलसेल पे और जो काम करता है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मस्ट हो जाती है। तो मैं साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी काम शुरू कर दिया, और इसी तरह बस ये जर्नी 2011 से स्टार्ट हुई है। और 2016 में आके मैंने फिर अपनी एक फर्म बना ली, अपनी कंपनी बना ली, और तकरीबन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए मैं अपनी कंपनी से ये जो है वो सारा काम कर रहा हूँ। और बेसिकली मेजर काम यही है कि सीमेंट ट्रेड करते हैं, सीमेंट कंपनियों से सीमेंट लेते हैं, और आगे जो है वो होलसेल पे शॉप्स को और एंड कंज्यूमर को, और यहाँ तक के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो आजकल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन हम डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ नहीं करते काम, लेकिन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो गवर्नमेंट के साथ काम करें, वो हमसे सप्लाई मांगते हैं, फिर हम उनको ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो सप्लाई दे रहे हैं। बेसिकली हर्डल मुझे तो कुछ भी नहीं आया। मुझे तो जो भी बिजनेस है वो तो प्लेट में मिला। हर्डल्स आई हैं, हाँ हर्डल्स किसको आई हैं, वाले साहब को 55-60 साल से जो है वो इस फील्ड में हैं, और बहुत अर्सा 25 ईयर्स जो हैं वो ऑल पाकिस्तान सीमेंट ट्रेडर्स के जो हैं वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और मतलब कि उनकी स्ट्रगल्स हैं, मेरी तो कुछ भी नहीं है। इंसान रिस्क लेता है तो आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ मैं। तो ये जो फील्ड है, जो अब यंग जनरेशन, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगले 5 सालों में अगर वो इस फील्ड को आज से ज्वाइन ये करते हैं, तो अगले 5 सालों में ये फील्ड कहाँ तक जा सकती है? उसके बाद वो जब अगर इस फील्ड में आते हैं तो उनको क्या क्या हर्डल्स, क्या क्या रिस्क, उसके बाद क्या क्या इनकम्स वो देख सकते हैं? बेसिकली सीमेंट का काम जो है ना वो आम बंदों के लिए ये नहीं है। हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सीमेंट का काम जो है वो हर बंदा काम कर सकता है, हर बंदा काम नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। और नंबर 2, सीमेंट से रिलेटेड काम वही कर सकता है जिसके बैक एंड पे पैसे अच्छे पड़े, जिनको सपोर्टिंग हो। ठीक है, अगर आपने इनिशियली स्टार्ट करना, आप एक शॉप ओपन कर सकते हैं, शॉप वाले भी बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं। आप शॉप ओपन करें, शॉप तो एक मामूली सी आपको इन्वेस्टमेंट में जो है वो आपकी शॉप ओपन हो जाती है। तो आप एक शॉप ओपन करें, उसमें सीमेंट रखें, रेत रखें, ईंट रखें, बजरी रखें, तो उससे भी अच्छी इनकम जनरेट होती है। लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो एक शॉप से ही जो है वो उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और कमाया हुआ है और कमा रहे हैं। और जो मेरा जो है, मैं बेसिकली करता हूँ ट्रेड, उसके लिए आपको एक बैक सपोर्ट होना ज़रूरी है। और बैक सपोर्ट अगर आपकी है, आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास अपने पैसे हैं, तो आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है, और बहुत अर्निंग है। मतलब कि आप जितना आप काम करेंगे आप उतनी ही अर्निंग लेंगे। देखिए, इसमें रिस्क जो है वो आपका 100% रिस्क होता है, लेकिन इसके रिस्क में आपको आपके जो पैसे हैं, ये वाहिद काम ऐसा है
कि इस रिस्क में आपके जो पैसे हैं वो मरते नहीं हैं। जैसे कि अगर आपने एक शॉप खोल ली है, आप शॉप के अंदर जो है वो 8-10 लाख रुपए का अगर सामान रखते हैं आप, तो एट द एंड वो आपका सामान जो है वो ज़ाया नहीं होता। आपका क्या इसमें मैक्सिमम जाएगा, जो आपने शॉप का रेंट दिया होगा या वो ज़ाया होगा, या जो एडवांस पैसे दिएंगे वो ज़ाया होगा। लेकिन जो आपने जो बिल्डिंग मटेरियल्स का जो जितना सामान रखा हुआ है, वो अगर आपके पास नहीं सेल होता एट द एंड, तो आप कहीं भी उसको उन्हीं पैसों में वापस कर सकते हैं, वो सामान आपका ज़ाया नहीं होता। तो आप ये समझ लें कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो रिस्क ऑफ मनी है वो ज़ीरो है, आपके पैसे इसमें ज़ाया नहीं होते। और हाँ, अगर क्लिक कर जाए और अगर आपने मार्केटिंग कर लें उसकी, और ऐसी लोकेशन पे आपने अगर अपना काम ये स्टार्ट किया है जहाँ पे मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं बीच में, और सेंटर में आपने अगर अपना ये काम स्टार्ट किया है, तो आपका काम बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और इसके लिए जो आपने जो रिस्क वाली बात की है, अगर पैसों के लिहाज से रिस्क की अगर आप बात करें, तो इसकी पैसे आपके कहीं नहीं जाते। जो पैसे जो मैक्सिमम जा सकता है वो आपने जो रेंट दिया हुआ है या वो जा सकता है, या जो एक लेबर के जो सैलरी होती है वो जा सकती है, या जो आपने एडवांस पैसे दिए होते हैं सिर्फ वो जा सकते हैं। जो अपने मटेरियल की जो कॉस्ट आपने डाली होती है वो आपकी सेफ रहती है। सिंपल सी, इसमें कोई ऐसा कोई इतनी साइंस नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोकेशन वो चूज़ करें जहाँ पे इस चीज़ की मार्केट है। और इसकी मार्केट जो है वो यही है कि कहीं आपका कोई सोसाइटी बन रही है, कोई सोसाइटी की कटिंग हो रही है, जहाँ पे घर बन रहे हैं, जहाँ प्लाजे बन रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप वो नहीं कर सकते, तो आप जो है वो ढूँढें जहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप गवर्नमेंट को पास आप जाएँ। गवर्नमेंट का बहुत सारा काम होता है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चल रहा होता है। तो आप बहुत सारा काम जो है वो लेकिन इसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला काम होता है कि आपके पास इन्वेस्टर मौजूद होने चाहिए। आपकी या अपनी बैकएंड पे जो है आपको इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप जो है वो खुल के काम करें। ये वाला जो काम है बेसिकली, ये जो बिल्डिंग मटेरियल का काम है, सीमेंट का काम है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना अच्छा खेल सकता है। हाँ, जो अब आप न्यू कमर की बात करें, न्यू कमर के लिए यही है कि आप कोई लोकेशन ऐसी चूज़ करें, क्योंकि पाकिस्तान में पूरे में अगर आप लाहौर से बात करते हो, तो लाहौर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो भी डेवलप हो रही हैं। उन डेवलपिंग जगह पे जाके आप कोई ऐसा अपना काम स्टार्ट करें ये वाला, और उससे जो है वो ये होगा कि आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और बहुत कम टाइम लगेगा आपको, और आप ज़्यादा ग्रो करने के चांस हैं उसके अंदर। तो जहाँ पे नई सोसाइटी बन रही है और जो नए इलाके डेवलप हो रहे हैं, अगर लाहौर के आप बॉर्डर्स पे चले जाएँ तो नई-नई सोसाइटीज़ बन रही हैं। डे बाय डे लाहौर एक्सपैंड ही हो रहा है। तो अगर आप उन जगहों पे जाएँ, और न्यू इंटर्नी को मैं यही कहूँगा कि वहाँ जाएँ, और वहाँ जाके, क्योंकि अब लाहौर शहर के अंदर जितना काम होना था वो हो गया। अब जो ज़्यादा काम हो रहा है वो बॉर्डर्स के ऊपर हो रहा है। लाहौर के बॉर्डर पे आप चले जाएँ, आप किसी भी शहर के बॉर्डर पे चले जाएँ, अब वो एक्सपैंड हो रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा जो मशवरा ये है कि हम लोग बॉर्डर एरिया को कवर करें, और जो नए बंदे हैं वो जाए बॉर्डर एरियाज़ पे जाएँ। लाहौर के जो बॉर्डर है, मैं पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर बॉर्डर की बात कर रहा हूँ कि जो लाहौर जहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है वहाँ पे जाएँ, और वहाँ पे जाके ये काम स्टार्ट करें और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। अच्छा अबू बकर साहब, आज आपके साथ आपके बड़े अच्छे फ्रेंड्स और अच्छे कुलीग्स भी आए, जिसके अंदर हमारे साथ शहीर भाई हैं और अमार भाई हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अबू बकर साहब से क्या सीखा, और ये इसी फील्ड में है, ठीक है। और हम इनसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ इनके साथ जब अटैच्ड हुए हैं तो कैसे चेंज हुई और क्या क्या सीखा है। हाँ जी, सबसे पहले जोशुआ डेविड ऑफिशियल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और एक सुनहरी मौका दिया जिस पे बातचीत बहुत कम होती जाएगा। और अबू बकर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एंटरटेन किया अपने साथ और इस महफिल में शामिल किया। तो जैसे बात हो रही थी जॉब की और अपने कारोबार की, एस्टेब्लिश बिजनेस की, तो नौकरी भी कुछ ऐसा करनी चाहिए ताकि आप ट्रेंड हो और आपको बिजनेस की नो हाउ हो, अपना कल्चर पता लगे। लेकिन जहाँ तक बात है अपने कारोबार की, बहुत कम लोग हैं कि वो इतना चांस लेते हैं कि वो अपने आप को स्टैंड अप कर सके एज एन ओन। इतना आसान नहीं होता कि आपको पूरे सिलसिले को देखना पड़े और नौकरी छोड़ के
एक अपना अलग सेटअप देखना पड़े, इतना आसान नहीं है। लेकिन इसमें ये मैं ज़रूर कहूँगा, जो पाकिस्तान के हालात है, इन्फ्लेशन हो गई है, सिर्फ़ जॉब आपका कुछ नहीं कर सकती। अलहदा से आपको अपना काम करना ही पड़ेगा, और आजकल के बच्चों को मैं दूँगा सबक ये बिल्कुल। तो इसमें ये है कि अपना कारोबार आपका हो, सेट हो, तो उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। आप पूरा दिन अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम बहुत अच्छा दे सकते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है, और हर बंदे को करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अमार बात कर रहा हूँ, और जोशुआ डेविड अफसल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। और जिस तरह शहीर बात कर रहा था, तो अपने कारोबार के अंदर सबसे बड़ा फ्रीडम यही है कि आप टाइम किसी वक़्त भी अपने लिए निकाल सकते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ जॉब के अंदर 9 टू 5 वही चक्कर चलता है। सुबह आपने 9 बजे जाना है, स्कूल की तरह बच्चों की तरह तैयार होके जाना है, उठना है, और 5 बजे छुट्टी होनी है, घर आना है, सो जाना है। तो पूरा दिन आपका जो रूटीन है, तकरीबन पूरे साल जो है ना, यही रहती है, और आप एक छुट्टी के लिए भी तरस रहे होते हैं कि यार एक छुट्टी भी मिल जाए तो घर वालों को हम टाइम देते हैं। इसके साथ-साथ आपको अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी आपके ऊपर पड़ जाती है। आप जॉब में तो सिर्फ़ 8 घंटे का आपका एक होता था प्रेशर, इसके अंदर 24 घंटे के लिए आपने अपने काम के ज़िम्मेदार हैं। तो आपको टाइम भी देना पड़ता है प्रॉपर, लेकिन प्रॉफ़िट इसके अंदर आपको जब आता है, तो उसके अंदर फिर आपको फ़ील, अपने काम के अंदर आपको काम करना फ़ील, आप 18 घंटे भी काम कर रहे हैं ना, आपको वो फ़ील नहीं होती, आपको तो यार मेरा अपना काम है। तो उसके अंदर आपको स्टेप ज़रूर आपको उठाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग पूरी उम्र जॉब करते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल। एट द एंड जॉब जितनी मर्ज़ी बड़ी हो यार, जॉब जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो काम आपका जितना मर्ज़ी छोटा हो, काम आपका एक्सपैंड कर जाता है, बड़ा हो जाता है, और मेहनत आपकी कम होती जाती है, काम बढ़ता जाता है। लेकिन जॉब के अंदर क्या होता है कि जी आपकी मेहनत बढ़ती जा रही है, और उसके साथ-साथ आपका जॉब का टाइम पीरियड कम होता जा रहा है। एट द एंड आप ज़मीन के नीचे ही होते हैं, और डेट्स के अंदर ही होते हैं। तो मेरा तो यही मानना है। तो हमने इसी वजह से 2-3 साल के बाद जॉब करने के बाद अपना काम स्टार्ट कर लिया। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बकर भाई ने सपोर्ट बहुत किया हमें 3-4 साल, उनके बगैर बहुत मुश्किल था, हम लोग कर नहीं सकते थे। तो इसके लिए आपको एक अच्छा पार्टनर, या अच्छा पार्टनर तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा आपको मेंटोर आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने जितनी हमें गाइडेंस हमारी की है, तो मैं समझता हूँ कि इनके बगैर करना जो है ना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। इसी तरह आप यूट्यूब चैनल हमारे जोशुआ डेविड ऑफिशियल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके तक मज़ीद इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आपके तक लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया।